हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। गेट के लेक्चर में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। वेक्टर कैलकुलस में अभी तक हमने पिछले वीडियो में कर्ल, डाइवर्जेंस और इसके रिलेटेड एग्जाम्पल कैलकुलेट किए थे। आज के वीडियो में हम अगर कोई वेक्टर का कर्ल 0 है तो इसको हम बोलते हैं इरोटेशनल वेक्टर, इरोटेशनल फील्ड, इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। अगर आपका कर्ल 0 है और आपको वेक्टर दिया है, उस वेक्टर से अगर आपको वेलोसिटी पोटेंशियल मींस फाई, जिसको स्केलर पोटेंशियल भी बोलते हैं, अगर आपको फाइंड करना है तो मैंने आपको एक बात बताई थी कल में कि अगर हमारा जो कर्ल होता है वो 0 होता है, मान लो कि वेक्टर f है और इसका कर्ल 0 है, तो हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू डेल फाई। ऐसा हम लिख सकते हैं। डेल फाई का मतलब क्या है? i डेल फाई बाय डेल x प्लस j डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल एस। तो इसमें से हमें कंपेयर करके फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम क्या बोलेंगे? जो फाई है इसको बोलेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल, या स्केलर पोटेंशियल भी आप बोल सकते हो। तो अगर आपका वेक्टर है, इसका कर्ल 0 होता है, तो आप वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा F इज इक्वल टू डेल फाई। ओके, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कर्ल है कि नहीं। तो कर्ल आपको पता होना चाहिए, और इसके बाद अगर कर्ल है तो आप F और डेल फाई की कंपेयर करके आप फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बोथ साइड कंपेयर करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, चलो तो एक एग्जांपल देखते हैं इसके रिलेटेड। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, चलो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इफ fluid motion given by F is equal to y plus zi, x plus zj, x plus yk। इससे फ्लूइड की मोशन गिवन है, इसका वेक्टर दिया है y plus zi, x plus zj और x plus yk, और आगे पूछा है कि इज दिस मोशन इरोटेशनल। ये जो मोशन है वो इरोटेशनल मोशन है, ऐसा पूछा है। कब होगा इरोटेशनल मोशन? जब ये जो वेक्टर है इसका कर्ल 0 होगा तो वो इरोटेशनल होगा। एंड इफ सो फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल। अगर है तो आपको इफ सो फाइंड वेलोसिटी पोटेंशियल, आपको वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड करना है। अगर कर्ल 0 है तो, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम जो वेक्टर है उसको लिख देते हैं। वेक्टर क्या है हमारे पास? y प्लस जेड आई, x प्लस जेड जे और x प्लस वाई के। चलो सबसे पहले मैं इसका कर्ल फाइंड करूंगा। कर्ल मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट i j k। यहाँ पे होगा डेल बाय डेल x, यहाँ पे होगा डेल बाय डेल y, यहाँ पे होगा डेल बाय डेल i के साथ जो है यहाँ पे हम लिखते हैं y प्लस जेड। पिछले वीडियो में कई सारे एग्जांपल हमने कर्ल के सॉल्व किए थे। चलो अब इसको हम फाइंड करते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे होगा डेल बाय डेल वाई एक्स प्लस वाई माइनस डेल बाय डेल जेड एक्स प्लस जेड, ऐसा होगा क्रॉस। चलो बीच में माइनस जे डेल बाय डेल एक्स एक्स प्लस वाई माइनस डेल बाय डेल जेड वाई प्लस जेड, ऐसा होगा। और लास्ट में प्लस के डेल बाय डेल एक्स एक्स प्लस जेड माइनस डेल बाय डेल वाई वाई प्लस जेड, ऐसा होगा। क्लियर? चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, ये होगा 1 माइनस 1, क्योंकि x का 0 होगा y का 1 होगा। सिमिलरली माइनस x का 0 होगा और z का 1 होगा, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। चलो बीच में माइनस j, इसका 1 होगा y का 0, इसका 0 z का 1 प्लस के x का 1 z का 0 है और यहाँ पे y का 1 z का 0 है। मीन्स ये क्या हुआ हमारा 0i प्लस 0j प्लस 0k इज इक्वल टू 0। मीन्स फ्लूइड मोशन इज इररोटेशनल। तो ये जो वेक्टर दिया है फ्लूइड मोशन का, इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो फ्लूइड की मोशन है वो क्या है, इररोटेशनल है। ओके, तो अभी आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, हमने इररोटेशनल प्रूव कर दिया है। अब क्या करना है, तो अब अगर इररोटेशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू डेल फाई। तो वो हम लिख देते हैं F इज इक्वल टू डेल फाई। तो ये हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर इररोटेशनल नहीं है तो हम ये F इज इक्वल टू डेल फाई नहीं लिख सकते, इसलिए आपको जो पहली कंडीशन है वो सबसे पहले प्रूव करनी पड़ेगी। ओके, अगर यहाँ पे दिया है कि ये जो वेक्टर F है वो वेक्टर है, वो कर्ल है, तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। 1-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्टली दिया होगा कि वो कर्ल है, तो आप वेलोसिटी पोटेंशियल या जो स्केलर पोटेंशियल है वो फाइंड करो। मीन्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन। ओके, चलो तो अब ये जो F है, ये जो फ्लूइड की मोशन है वो इररोटेशनल है, क्योंकि हमारा कर्ल क्या हुआ, 0 हुआ। नाउ कंपेयर द F विथ डेल फाई, हम फाई के साथ कंपेयर करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, हियर F इज इररोटेशनल, देयरफॉर F इज इक्वल टू डेल फाई, ऐसे लिखेंगे। चलो F की वैल्यू क्या है, y प्लस जेड आई x प्लस जेड जे और x प्लस वाई के इज इक्वल टू क्या होगा, आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड। चलो हम कंपेयर करते हैं। इसका कंपेरिजन ये 1 है, ये 2 है और ये 3 आई के साथ है, उसको हम 1 लिखेंगे, ये 2 है। तो क्या होगा, डेल फाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, y प्लस जेड होगा। डेल फाई बाय डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस जेड होगा। और डेल फाई बाय डेल जेड इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई। चलो अब मुझे क्या करना है, तो मुझे फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसका विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तब y और z क्या हो जाएंगे हमारे, कांस्टेंट। विथ रिस्पेक्ट टू x है, मीन्स y और z क्या है हमारा, कांस्टेंट है। चलो इसके बाद इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये होगा x और z कांस्टेंट हो जाएंगे। ओके, और इसके बाद इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z, तो x और y कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसको कैसे लिखना है, तो मैं अगर इंटीग्रेशन करूं डेल फाई बाय डेल एक्स का, तो हमें फाई मिलेगा। चलो y का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, y x होगा, ये z x होगा, और y और z कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। जो कांस्टेंट होगा वो y और z का फंक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मुझे फाई लिखना है तो विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो ये होगा xy और ये होगा yz,
प्लस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा एक्स जेड, क्योंकि कांस्टेंट होगा वो एक्स और जेड का फंक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पे मुझे फाई लिखना है तो क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड होगा और फंक्शन जो होगा वो एक्स वाई का बना होगा। अब मुझे टोटल लिखना है फाई, तो देखो आप ये जो एक्स वाई 2 टाइम्स है, लेकिन हम 1 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि जो 2 टाइम्स है 2 कांस्टेंट निकल के हम कांस्टेंट में कैलकुलेट कर देंगे। सिमिलरली वाई जेड होगा, ये वाई जेड है 2 टाइम्स है लेकिन हम 1 टाइम्स लिखेंगे। सिमिलरली जेड एक्स है और ये टोटल सम है और 2 है, इसको हम एक कांस्टेंट लिखेंगे। सिमिलरली आपको ऐसा लगेगा कि आंसर तो ऐसा है 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस f1xy प्लस f2yz प्लस f3, लेकिन ये सब कांस्टेंट है, ये 2 भी कॉमन निकल के कांस्टेंट है और इसको हम लिख देंगे c। तो हमारा आंसर ये होगा। ये जो कांस्टेंट है इसको कोई भी कांस्टेंट हो इसको हमें बाहर निकालना है। तो ऐसे हम वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम स्केलर पोटेंशियल भी बोलते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, आपका जो वेक्टर होता है वो इरोटेशनल होना चाहिए, मीन्स आपका कर्ल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ओके चलो, तो सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको पता हो गया होगा, सबसे पहले कर्ल फाइंड करिए, 0 है, अगर 0 है तो f इज इक्वल टू डेल फाई करना है। चलो, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आपको एक वेक्टर फील्ड एफ दिया है और इसके वैल्यू है अ वेक्टर फील्ड एफ इज गिवन बाय, आपको एफ पर्टिकुलरली दिया है, एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स आई और 2xy प्लस वाई जे माइनस 2xy प्लस वाई जे, ये हमारा एफ है। सबसे पहले हमें बताना है कि ये इरोटेशनल है, सो दैट द फील्ड इज इरोटेशनल, मीन्स आपको बताना है एफ इज फील्ड जो है वो इरोटेशनल है। ऑल्सो फाइंड स्केलर पोटेंशियल, ये हमारे लिए न्यू है। स्केलर पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। स्केलर पोटेंशियल का मतलब क्या है, हमें फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको हम स्केलर पोटेंशियल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम कर्ल फाइंड करेंगे। चलो, कर्ल फाइंड कर सकते हैं हम। तो डेल क्रॉस एफ मीन्स एफ का कर्ल आई जे के, यहां पे हम लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जे। चलो, आई के साथ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, वाई के साथ है माइनस 2xy माइनस वाई, क्योंकि ये जो माइनस है वो मैं अंदर ले लेता हूं, और यहाँ पे होगा 0 क्योंकि जेड के वाला कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं है के साथ। चलो, तो आई डेल बाय डेल वाई 0 माइनस डेल बाय डेल जेड माइनस 2xy माइनस वाई, चलो बीच में माइनस जे होगा, डेल बाय डेल एक्स 0 माइनस डेल बाय डेल जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और प्लस के डेल बाय डेल एक्स माइनस 2xy माइनस वाई माइनस डेल बाय डेल वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा हो। चलो, अब आई के साथ 0 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई 0, इसमें कोई जेड नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। ओके, चलो, सिमिलरली 0 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड 0 क्योंकि इसमें कोई जेड नहीं है।
चलो प्लस के, इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 2x होगा, y का 0 हो जाएगा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 2y होगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 0 होगा, इसका होगा माइनस 2y, बार माइनस है तो प्लस 2y हो जाएगा। तो ये 0 0 माइनस 2y प्लस 2y 0 मीन्स 0i प्लस 0j प्लस 0k देयरफॉर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, हमारा जो f है वो क्या हुआ, इरोटेशनल हमने बता दिया। हमारा जो क्वेश्चन था हाफ क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आप बता दो कि f है वो इरोटेशनल है। तो कैसे बताएंगे, डायरेक्टली हम नहीं बोलेंगे, आपको कर्ल फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे हम 0 लाके बता सकते हैं कि f है वो क्या है, इरोटेशनल है। चलो अब क्या करना है आगे, तो हमें आगे क्या चाहिए, फंक्शन जो वेलोसिटी पोटेंशियल है, स्केलर पोटेंशियल है, इसका वेलोसिटी पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल का हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स फाई फाइंड करना है। ओके, चलो तो देख लेते हैं क्या होता है और क्या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम ये इरोटेशनल है इसलिए इसको हम f के साथ डेल फाई कंपेयर कर सकते हैं। चलो तो सबसे पहले हम f इज इरोटेशनल देयरफॉर f इज इक्वल टू डेल फाई। f क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स आई माइनस 2xy प्लस वाई जे, और के की लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें आगे कोई के नहीं है, तो हम इतना ही लिखेंगे आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई, बस इतना लिखेंगे और लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, तो क्योंकि हमने एफ में लिखा है तो लिख देते हैं। चलो प्लस 0 के, इसको हम लिखेंगे आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जे, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करें तो डेल फाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करें तो y और z क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट होगा। तो क्या मिलेंगे, फाई ये होगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस f1 y z हमारा कांस्टेंट। तो ऐसे हम फाई डेल फाई बाय डेल एक्स से फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो अब डेल फाई बाय डेल वाई इज इक्वल टू ये हुआ हमारा माइनस 2xy माइनस वाई। तो विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन हम करेंगे तब x और z क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट होगा। तो क्या फाई मिलेंगे, फाई इज इक्वल टू माइनस 2x वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, ऐसे हम लिख सकते हैं, प्लस f2 x और z, ये 2 कैंसल आउट हुआ। अब आप देखो अगर मैं टोटल फाई लिखूं तो एक्स क्यूब बाय 3 1 टाइम से तो 1 टाइम से लिखूंगा। चलो ये एक्स वाई स्क्वायर है और ये एक्स वाई स्क्वायर 2 टाइम से, लेकिन हमें लिखना कितनी बार है, 1 टाइम्स, क्योंकि मैंने बोला कि कोई गुणांक हम नहीं लिखेंगे, ओनली 1 टाइम्स लिखेंगे। चलो इसके बाद है एक्स स्क्वायर बाय 2 और इसके बाद है वाई स्क्वायर बाय 2, और ये दोनों जो कांस्टेंट है इसके बदले हम एक कांस्टेंट सी लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा स्केलर पोटेंशियल फाई ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो भी आपको ऑप्शन दिया है, अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन 1 2 मार्क्स 2 मार्क्स के बन सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी जो पोटेंशियल होता है, स्केलर पोटेंशियल होता है, वो हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। ओके, चल तो आज के जो लेक्चर है इसमें हम ये जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दी है।
अगले लेक्चर में हम लाइन इंटीग्रल, वर्क डन, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व यूजिंग वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, मैंने 3 बातें बोली, लाइन इंटीग्रल, वर्क डन और एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व यूजिंग वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस के यूज करके जो मेथड है हमारा, जो रूल्स है उसके यूज करके कैसे फाइंड करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मीन्स अब हमारे पास 2 या 3 लेक्चर होगा वेक्टर कैलकुलस का। इसके बाद हम कैलकुलस के जो अदर टॉपिक है वो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं।